चंद्रशेखर आजाद ये एक ऐसे शख्स बचे हुए थे उस पार्टी में जो अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए थे। Refused to break his fast, and on the 63rd day of his fast, he died, a martyr in the cause of freedom. Subhash Bose arranged for his body to be taken to Calcutta, where 500,000 people attended his funeral. तारीख आती है 12 सितंबर 1929 को दोस्तों। जिन्ना बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट देखते हैं दोस्तों, वो स्टेटमेंट आपको भी सुनना चाहिए। जिन्ना ने क्या स्टेटमेंट किया। आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि ये लोग मरने के लिए तैयार हैं, कोई मजाक नहीं है। ऑनरेबल लॉ मेंबर इस बात को समझे कि हर एक व्यक्ति तो दोस्तों किसी भी प्रकार के कोई दंगे वगैरह ना होने लगे और भगत सिंह को ये लोग कहीं जेल से निकालना नहीं, ये धारा 144 लागू कर दी जाती है उस टाइम अमृतसर और लाहौर में। 5 अक्टूबर 1930 को इनकी सारी मांगे एक्सेप्ट की ही थी कि 2 दिन बाद 5 अक्टूबर 1930 को 14 साल के बाद दोस्तों बाहर आते हैं वो क्यूट इंडिया मूवमेंट में दोस्तों भागीदारी निभाते हैं और दोस्तों उसमें भी अपना दोस्तों समर्थक देते हैं। नमस्कार मित्र, भगत सिंह और महात्मा गांधी बहुत ही रेयर केस हो जो इन लोगों का नाम एक साथ लिया जाता हो। लोग बताते हैं एक दूसरे का दुश्मन है और बहुत से लोग बताते हैं कि महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह को फांसी से बचा लेते। बहुत से लोग दोस्तों इन्हें एक दूसरे का जानी दुश्मन बताते हैं और बहुत से लोग तमाम तरह की बातें करते हैं। क्या रियलिटी में महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह को फांसी से बचा सकते थे? क्या महात्मा गांधी के हाथ में ये दोस्तों था कि वो चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे? आज के इस वीडियो में हम सभी लोग इतिहास के इस पन्ने पे नजर डालेंगे और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। गांधी जयंती स्पेशल मैंने ये वीडियो निकाला, इसलिए वीडियो पे प्यार एंड सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो चलिए अपने कहानी की शुरुआत करते हैं। I know the value of discipline and truth. I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. मित्रों, अब अपनी कहानी की शुरुआत होती है 1919 ईस्वी से, जब महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन चल रहा होता है। उस टाइम चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह और दोस्तों भगवती चरण बोरा जैसे बड़े बड़े क्रांतिकारी लोग दोस्तों बढ़ चढ़ के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेते हैं और महात्मा गांधी का जम करके साथ देते हैं। इस आंदोलन में क्या होता है मित्रों, विदेशी वस्तुएं जितनी भी होती हैं उनको दोस्तों छोड़ा जाता है और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जाता है। दोस्तों ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नौकरियां और दोस्तों कपड़े और दोस्तों खाने के लिए खाना, जितनी भी चीजें दोस्तों उपयोग की जाती थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई चीजें, वो दोस्तों सारी चीजें लोग छोड़ रहे थे और अपनी स्वदेशी अपना रहे थे। ये आंदोलन बहुत ही तेजी से चल रहा था और दोस्तों उम्मीद ये आंदोलन अगर सही तरह से चलता रहता तो बहुत ही जल्दी देश को आजादी मिल जाती। मगर मित्रों फरवरी 1922 में इस आंदोलन को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इस आंदोलन में दोस्तों हिंसात्मक घटनाएं हो जाती हैं और जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे महात्मा गांधी हिंसात्मक के सख्त दुश्मन थे। दोस्तों हिंसा जो लोग करते थे महात्मा गांधी उनका कभी साथ नहीं देते थे। इस आंदोलन में दोस्तों हुआ क्या, फरवरी 1922 की बात है, लोगों ने दोस्तों चौरी चौरा नामक एक कांड कर दिया। उस कांड के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। उस कांड में दोस्तों एक हिंसात्मक घटना हो गई जिससे दोस्तों महात्मा गांधी के दिल में बहुत बुरा दोस्तों लगा धक्का और दोस्तों उन्होंने यहाँ पे अपना सहयोग आंदोलन वापस ले लिया। In retaliation against brutality, a crowd had attacked a police post at Chauri Chaura. Hearing of this instance of violence, Gandhi immediately called a halt to the movement. बड़े बड़े क्रांतिकारी लोग दोस्तों सदमे में आ गए और इन लोगों को लगा दोस्तों हमारे साथ बहुत बड़ी धोखेबाजी हुई है और हमारे साथ बहुत ही बुरा हुआ है। फिर दोस्तों कुछ नौजवान डिसाइड करते हैं कि हम अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे और दोस्तों बहुत से लोग डिसाइड करते हैं कि हम अपनी नई पार्टी बनाएंगे। सब लोग दोस्तों अपनी अपनी नई पार्टी बनाने में लग जाते हैं। क्या होता है दोस्तों, सिया राम दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा दोस्तों एक दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खां के द्वारा दोस्तों एक HRA नामक पार्टी का गठन किया जाता है। HRA पार्टी में दोस्तों चंद्रशेखर आजाद भी शामिल होते हैं। HRA पार्टी दोस्तों अभी तक प्रचार में नहीं आई थी। ब्रिटिश सरकार की नज़र में HRA पार्टी बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि HRA पार्टी के द्वारा दोस्तों अभी तक कोई ऐसा बड़ा कांड नहीं किया गया था जो कि HRA पार्टी उभार में आए और ब्रिटिश सरकार की नज़र में आए। 8 अगस्त 1925 दोस्तों HRA पार्टी के द्वारा वो बहुत ही बड़ा कांड किया जाता है, काकोरी कांड। इस काकोरी कांड में क्या होता है मित्रों, जितनी भी दोस्तों सरकारी खजाना होता है ट्रेन में जा रहा होता है, उस सरकारी खजाना को ये लोग लौटते हैं दोस्तों चैन पुलिंग करके। दोस्तों वक्त एक क्रांतिकारी होते हैं मनमथ गुप्ता, उनसे दोस्तों गलती से गोली चल जाती है और एक पैसेंजर अहमद अली को गोली लग जाती है जिससे अहमद अली की मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों अहमद अली की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों ब्रिटिश सरकार जो होती है वो पूरी तरह से बौखला जाती है, क्योंकि सरकारी खजाना लूटा जा चुका है। 40 से ज़्यादा लोग इस खजाने को लूटने में अंजाम देते हैं दोस्तों घटना को।
फिर सब लोग दोस्तों फरार हो जाते हैं, इधर इधर चारों तरफ दोस्तों सब लोग फरार हो जाते हैं। मगर ब्रिटिश सरकार दोस्तों 40 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। 2 साल के अंदर अंदर HRA पार्टी के सारे दोस्तों क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। केवल चंद्रशेखर आजाद ही एक ऐसे शख्स बचे हुए थे उस पार्टी में जो अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए थे। सारे क्रांतिकारी गिरफ्तार हो जाते हैं और चंद्रशेखर आजाद दोस्तों ब्रिटिश सरकार नजर तक में नहीं है। और ब्रिटिश सरकार पागल थी कि चंद्रशेखर आजाद आखिर गए तो गए कहाँ। चंद्रशेखर आजाद पूरी तरह से शांत हो जाते। अब चंद्रशेखर आजाद इस पार्टी में दोस्तों काम कर रहे हैं, अकेले हैं इस समय चंद्रशेखर आजाद। और चंद्रशेखर आजाद काम कर रहे हैं सोशलिस्ट का दोस्तों, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं इस पार्टी में, क्योंकि इस पार्टी में आज के टाइम पे दोस्तों लोगों की सख्त जरूरत है, क्रांतिकारियों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पार्टी तभी चलती है जब उसमें लोग होते हैं। चंद्रशेखर आजाद तो अकेले थे, पार्टी तो उनसे चल नहीं सकती थी, इसलिए दोस्तों वो लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। मित्रों अब यहाँ पे एंट्री होती है भगत सिंह की। भगत सिंह दोस्तों 1926 में भारतीय नौजवान सभा के दोस्तों सदस्य हुआ करते थे। भारतीय नौजवान सभा में दोस्तों कार्य कर रहे थे। उस टाइम भारत में यही एक ऐसी पार्टी थी जो किसानों और मजदूरों को यूनाइट करने का कार्य किया करती थी। भारत में उस टाइम कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जो किसानों और मजदूरों को यूनाइट करने का काम कर रही हो, मगर भारतीय नौजवान सभा ही एक ऐसी पार्टी थी जो किसानों और मजदूरों को यूनाइट कर रही थी। और भगत सिंह उसी पार्टी के दोस्तों सदस्य हुआ करते थे। Bhagat Singh returned to Lahore. He was one of the founders of the Naujawan Bharat Sabha. It stood for socialism and direct action. फिर भगत सिंह और दोस्तों सुखदेव और भगवती चरण बोरा जैसे दोस्तों कई क्रांतिकारी लोग दोस्तों आते हैं मिलकर के। और इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इसमें एंट्री मारते हैं HRA पार्टी में। चंद्रशेखर आजाद दोस्तों इनका टेस्ट वगैरह लेते हैं भगत सिंह का, क्योंकि उस टाइम चंद्रशेखर आजाद ही HRA पार्टी के दोस्तों मेन लीडर हुआ करते थे। फिर यहाँ पे एंट्री हो जाती है दोस्तों भगत सिंह की। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद दोस्तों HRA पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं दोनों लोग, और इस पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं यही दोनों लोग। फिर यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, 1928 में दोस्तों भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद HRA पार्टी में सोशलिस्ट शब्द ऐड कर देते हैं। अब इस पार्टी का नाम हो जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA, जिसका नाम हो जाता है आज के टाइम पे दोस्तों अब ये HSRA नामक पार्टी हो चुकी है। ये दोस्तों सारी थी बैकग्राउंड नॉलेज। अब उस बात को टारगेट करते हैं जिसके कारण भगत सिंह आखिर जेल गए और भगत सिंह को फांसी हुई। फिर क्या हुआ दोस्तों, एक दोस्तों सत्याग्रह चल रहा था आंदोलन, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। इस सत्याग्रह की दोस्तों अहम भूमिका निभा रहे थे हमारे महान नेता दोस्तों लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय दोस्तों इसमें दोस्तों क्रांतिकारी दोस्तों बहुत ही उस टाइम के बड़े क्रांतिकारी थे, और इसी में दोस्तों सबसे अहम भूमिका निभा रहे थे साइमन कमीशन वापस जाओ। उसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे लोग भी शामिल थे। उसमें क्या होता है, पुलिस के द्वारा दोस्तों लाठीचार्ज का आर्डर दे दिया जाता है और दोस्तों पुलिस के द्वारा जम करके लाठीचार्ज की जाती है। उसमें लाला लाजपत राय जी के सर में लाठी लगने के कारण उनकी 10 दिन बाद मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों HSRA के जितने भी क्रांतिकारी होते हैं उनको दोस्तों बड़ा ही दर्द होता है, क्योंकि दोस्तों लाला लाजपत राय जो थे वो बहुत ही बड़े दोस्तों उनके नेता थे, और वही लोग ये लोग दोस्तों उस टाइम लाला लाजपत राय को ही गुरु मान रहे थे। फिर इन लोगों ने क्या किया दोस्तों, लाला लाजपत राय का दोस्तों बदला लेने के चक्कर में इन्होंने स्क्वाड को मारने का प्लान दोस्तों तैयार किया। दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद और दोस्तों बोस जयगोपाल जैसे क्रांतिकारी लोगों ने दोस्तों निर्णय लिया कि हम जाएंगे और दोस्तों जॉन स्कॉट को मारेंगे। जब स्कॉट को मारने की पूरी तैयारी हो गई तो दोस्तों आइडेंटिटी के कारण दोस्तों इन लोगों से एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई। पहचान के कारण इन लोगों ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। इन्होंने क्या किया, 21 साल के जॉन सॉन्डर्स को मार डाला। भगत सिंह ने जॉन सॉन्डर्स को गोली दागी दोस्तों 4 से 6, और दोस्तों शिवराम हरी राजगुरु ने भी गोली मारी। उसी दौरान दोस्तों चनन सिंह नामक एक भारतीय हवलदार थे हुआ करते थे उस टाइम, उन्होंने दोस्तों क्या किया, शिवराम हरी राजगुरु के ऊपर गोली चलाने का प्रयास किया। तो चंद्रशेखर आजाद जी बीच में आए, आत्मरक्षा हेतु दोस्तों चनन सिंह को गोली मार दी और चनन सिंह की भी वहां पे मृत्यु हो गई। इस केस में दोस्तों टोटल 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है। पहले होते हैं दोस्तों जॉन सॉन्डर्स और दूसरे होते हैं चनन सिंह। अब इस दोस्तों जब ये 2 लोगों की मृत्यु हो गई तो ब्रिटिश सरकार फिर से बौखला गई कि HSRA पार्टी वही पार्टी है जिसको मैंने दोस्तों पूरी तरह से तोड़ दिया था, और इस पार्टी के द्वारा फिर एक बहुत ही बड़ा कांड कर दिया जाता है। तो ये लोग समझ जाते हैं कि इस पार्टी में पूरा दोस्तों रोल रहा है चंद्रशेखर आजाद का और भगत सिंह का, क्योंकि कुछ गद्दारों की वजह दोस्तों भगत सिंह का नाम भी सामने आ जाता है। उन गद्दारों का दोस्तों नाम मैं आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं जो ये गद्दार क्यों गद्दारी करते थे। वो गद्दारी इसलिए करते थे, ब्रिटिश सरकार के द्वारा उनको कुछ स्कॉलरशिप दी जाती थी और कई एकड़ जमीन दी जाती थी, पढ़ने के लिए फ्री सुविधाएं दी जाती थी। लोग इसलिए गद्दारी करते थे उस टाइम।
मगर उनको ये नहीं मालूम था देश से बढ़कर कुछ नहीं है। वो लोग दोस्तों कुछ पैसे और दोस्तों कुछ जमीन के चक्कर में अपने दोस्तों के साथ गद्दारी कर देते थे। और भगत सिंह का नाम दोस्तों उन लोगों ने बता दिया कि इसमें भगत सिंह का भी हाथ है और शिवराम हरी राजगुरु और सुखदेव जी का भी हाथ। अब इसमें क्या होता है, ब्रिटिश सरकार दोस्तों फिर से पूरी तरह बौखला जाती है और दोस्तों HFRA को गिरफ्तार करने में लग जाती है। मगर भगत सिंह क्या करते हैं, वहां से दोस्तों लाहौर से निकल करके दोस्तों आ जाते हैं कोलकाता। और दोस्तों जो ये केस होता है इसमें 2 लोगों की मृत्यु होती है। ब्रिटिश सरकार इसको नाम देती है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। दोस्तों ब्रिटिश सरकार इसका ये नाम देती है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस दोस्तों। और भगत सिंह अब आ जाते हैं लाहौर से कोलकाता भेष बदल करके। और चंद्रशेखर आप लोग जानते ही होंगे, जब काकोरी कांड हुआ था तब बच गए थे। तो उनके लिए दोस्तों ये बहुत ही छोटी बातें होती है, वो भेष बदलने में एक्सपर्ट हुआ करते थे। चंद्रशेखर आजाद आज तक पुलिस की गिरफ्तार में भी नहीं आया। जब चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हो गई थी तभी भी कभी भी गिरफ्तार नहीं आए थे ब्रिटिश सरकार के हाथों। और ब्रिटिश सरकार उन्हें देख तक नहीं पाई थी कभी भी कैसे दिखते हैं चंद्रशेखर आजाद। यही देखने के चक्कर में पागल हो गई थी। जब उनकी मृत्यु हुई थी तब उनका चेहरा सामने आया था ब्रिटिश सरकार की नज़र में। फिर यहाँ पे क्या होता है, भगत सिंह दोस्तों चले आते हैं कोलकाता। और भगत सिंह कुछ दिनों के लिए शांत हो जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा मैटर जो हुआ है दोस्तों इसमें इसको दोस्तों शांत किया जाए। जब इसमें 2-4 महीने हो जाते हैं तो ये मैटर पूरी तरह से शांत हो जाता है। लेकिन ब्रिटिश सरकार लाहौर में लगी हुई है दोस्तों ये केस की जांच पड़ताल करने में। लेकिन भगत सिंह आ जाते हैं कोलकाता। मित्रों भगत सिंह अब जब कोलकाता जाते हैं तो वो ये निर्णय लेते हैं कि अब हम लोग सेंट्रल असेंबली में बम फोड़ेंगे। और इस बम को फोड़ने का किसी भी प्रकार का ये मकसद नहीं होगा किसी को कोई हानि पहुंचे और किसी को कोई क्षति पहुंचे। हमारा ये मकसद होगा जिससे लोगों के कान खुले और दोस्तों लोग जाने हमारे बारे में, आवाम तक दोस्तों आवाज जाए। तो क्या होता है, बुटकेश्वर दत्त और दोस्तों भगत सिंह असेंबली में बम फोड़ने का निर्णय लेते हैं। वही असेंबली होती है जो आज के टाइम पे दोस्तों भारत की पार्लियामेंट की बिल्डिंग हुआ करती है। वो दोस्तों उसी टाइम पे वो दोस्तों सेंट्रल असेंबली हुआ करती थी। भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त वहां पे जाते हैं और दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल दोस्तों जैसे स्पीच देने के लिए खड़े होते हैं वैसे ही इसमें दोस्तों ये लोग 2 दोस्तों बम फेंक देते हैं 2-4। बुटकेश्वर दत्त और भगत सिंह दोस्तों नारेबाजी करते हैं और 2 नारे देते हैं, इंकलाब जिंदाबाद, डाउन विथ इम्पेरियलिज्म, डाउन विथ इम्पेरियलिज्म, इंकलाब जिंदाबाद। ये नारेबाजी करते हैं और पर्चे वगैरह फेंकते हैं दोस्तों। ब्रिटिश सरकार आती है, इन्हें गिरफ्तार कर लेती है। ये लोग वहां से भागते नहीं है दोस्तों, अपनी गिरफ्तारी दे देते हैं। जब ये अपनी गिरफ्तारी दे देते हैं तो दोस्तों कोर्ट में दोस्तों मुकदमा चलता रहता है और करीब 1 महीने बाद इन्हें दोस्तों 14 साल की सजा सुना दी जाती है। Soon after the conviction of Dutt and Bhagat Singh, evidence was found in connection with the killing of Saunders and bomb depots were unearthed. Shiv Verma, Jaidev Kapoor, Rajguru, Jatin Das, Gaya Prasad, Kishori Lal and other revolutionaries were arrested. जब दोस्तों इन 14 साल की सजा सुना दी जाती है तो गद्दारों का दोस्तों यहाँ पे फिर से जिक्र आता है। और गद्दार क्या करते हैं दोस्तों, बता देते हैं कि जो ये भगत सिंह है दोस्तों इन्हीं ने दोस्तों जॉन सॉन्डर्स की मृत्यु की थी। अब जब ब्रिटिश सरकार को पता चलता है तो ब्रिटिश सरकार फिर से दोस्तों भयंकर जांच में लग जाती है और दोस्तों राजगुरु और सुखदेव को भी गिरफ्तार कर लेती है। फिर दोस्तों इन लोगों को दोस्तों सेंट्रल जेल में ले आते हैं। दोस्तों बुटकेश्वर दत्त को भी सेंट्रल जेल में ले आते हैं। फिर उसी टाइम दोस्तों भगत सिंह क्या करते हैं दोस्तों, चले जाते हैं भूख हड़ताल पे। भगत सिंह का मानना यह था कि जो सुविधाएं उन गोरे कैदियों को दी जा रही है वही सुविधा हमको भी देनी चाहिए। पहनने के लिए अच्छे कपड़े, पढ़ने के लिए किताबें, पढ़ने के लिए अखबार, खाने के लिए साफ सुथरा स्वच्छ खाना मिलना चाहिए। भगत सिंह की ये मांगे ब्रिटिश सरकार पूरी नहीं कर रही होती, इसलिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ दोस्तों ये लोग भूख हड़ताल रखते हैं। और इसी भूख हड़ताल में दोस्तों जैसे ही दिन बीतते जाते हैं वैसे वैसे भगत सिंह की पॉपुलैरिटी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अब भगत सिंह की पॉपुलैरिटी दोस्तों पूरे देश भर में होती जा रही है और भगत सिंह की दोस्तों पॉपुलैरिटी इतनी तगड़ी होती जा रही है कि अब बच्चे बच्चे की जुबान में दोस्तों सिर्फ एक ही नाम है, भगत सिंह। अब भगत सिंह के दोस्तों बचाव में काफी सारे पत्र आज आते हैं कि भगत सिंह को कुछ भी नहीं होना चाहिए, भगत सिंह की दोस्तों तुरंत की तुरंत दोस्तों जमानत होनी चाहिए और भगत सिंह को बाहर आना चाहिए। मगर ऐसा कुछ नहीं होता है। वाइसराय इरविन ऐसा कोई भी फैसला नहीं लेते हैं जिससे भगत सिंह को जेल से बाहर आना पड़े। फिर क्या होता है दोस्तों, जैसे ही दिन बीतते जाते हैं और भगत सिंह की उधर पॉपुलैरिटी बढ़ रही है दोस्तों, जैसे ही 84 दिन होते हैं इधर दोस्तों एक दोस्तों जतिन दास नामक एक क्रांतिकारी हुआ करते तो वो भी भूख हड़ताल पे थे। 84वें दिन दोस्तों उनकी मृत्यु हो जाती है भूख हड़ताल के कारण। क्योंकि दोस्तों वो भूख हड़ताल दोस्तों 84 दिन रखे थे। जो शख्स 1 या 2 दिन दोस्तों भूख हड़ताल रखेगा उस पर पूछो क्या बीतती है। उन्होंने तो दोस्तों 84 दिन भूख हड़ताल रखी थी, उनसे पूछो उनके दिल पे क्या बीत रही होती है। तो उनकी वहां पे जतिन दास की मृत्यु हो जाती है। जतिन दास की मृत्यु होती है तो पूरा देश बौखला जाता है, पूरा देश पूरी तरह से बौखला जाता है, क्योंकि जहां पे जतिन दास की जेल के अंदर मृत्यु हो गई वो भी भूख हड़ताल के कारण। Of police brutality,
refused to break his fast, and on the 63rd day of his fast, he died, a martyr in the cause of freedom. Subhash Bose arranged for his body to be taken to Calcutta, where 500,000 people attended his funeral. अब भगत सिंह की भूख हड़ताल यहाँ पे तोड़ने की दोस्तों कोशिश की जाती है कि भगत सिंह को खाना डाला जाता है कि खा लो, लेकिन भगत सिंह नहीं मानते। भगत सिंह केवल एक ही बात कहते हैं, हमारी मांगों का क्या जवाब है। ब्रिटिश सरकार कहती है तुम्हारी कोई मांगे पूरी नहीं की जाएंगी, मगर भगत सिंह फिर वही बात कहते हैं। तो दोस्तों आप एक नमक का हक अदा करिए, मैं एक मिट्टी का हक अदा करता हूँ और मैं दोस्तों भूख हड़ताल जारी रखूंगा। भगत सिंह के साथ ही दोस्तों राजगुरु सुखदेव बटुकेश्वर दत्त लोग भी दोस्तों लगे हुए हैं और दोस्तों वो लोग भी कर रहे हैं क्या, भूख हड़ताल जारी रखे हुए। मित्रों अब तारीख आती है 12 सितंबर 1929 को दोस्तों। जिन्ना बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट देखते हैं दोस्तों, वो स्टेटमेंट आपको भी सुनना चाहिए। जिन्ना ने क्या स्टेटमेंट दिया। आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि ये लोग मरने के लिए तैयार हैं, कोई मजाक नहीं है। ऑनरेबल लॉ मेंबर इस बात को समझे कि हर एक व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर सकता कि खुद को भूख से तड़पा कर मरने के लिए तैयार। कुछ समय तक खुद भूखे रहने की कोशिश कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। जो आदमी भूख हड़ताल पर जाता है उसके अंदर एक आत्मा है, वह अपनी आत्मा के रास्ते पर चलता है, उसे अपने मुद्दे के सही होने में विश्वास है, वह कोई राह चलता अपराधी नहीं। तो उम्मीद है मित्रों आप लोगों ने जिन्ना का वो स्टेटमेंट सुना होगा और आप लोगों ने समझा होगा दोस्तों जिन्ना ने क्या स्टेटमेंट दिया था। और दोस्तों क्या होता है लाहौर में और अमृतसर में दोस्तों भगत सिंह के दोस्तों चाहने वाले इतने ज्यादा उमड़ आते हैं, भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है भगत सिंह के दोस्तों सपोर्ट में दोस्तों इतनी रैलियां नहीं कर रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार परेशान हो जाती है। इसलिए ब्रिटिश सरकार को धारा 144 लागू करनी पड़ती है, क्योंकि दोस्तों किसी भी प्रकार के कोई दंगे वगैरह ना होने लगे और भगत सिंह को ये लोग कहीं जेल से निकाल ना ले, इसलिए धारा 144 लागू कर दी जाती है उस टाइम अमृतसर और लाहौर में। जब धारा 144 लागू कर दी जाती है इससे भगत सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ता। और भगत सिंह भी दोस्तों इस दौरान दोस्तों भगत सिंह अपना वजन कम कर चुके हैं, वही लगभग 6.5 किलो भगत सिंह अपना वजन कम करते थे। लेकिन भगत सिंह अपनी भूख हड़ताल बिल्कुल नहीं तोड़ते हैं और मगर दोस्तों 116 दिन की भूख हड़ताल रखते हैं। अब तक की दोस्तों ये सबसे बड़ी भूख हड़ताल बन चुकी है दोस्तों। 116 दिन भगत सिंह भूखे रहे थे। 117वें दिन ब्रिटिश सरकार इनकी मांगे पूरी कर लेती है दोस्तों, और क्या करती है इनके पहनने के लिए इनको स्वच्छ कपड़े, खाने के लिए अच्छा खाना और काफ़ी सारे दोस्तों इनको अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलती हैं जो उन गोरे कैदियों को दी जाती हैं, वही सुविधाएं भगत सिंह को मिलती हैं। 116 दिन जब भगत सिंह ने खाना नहीं खाया तो उसके बाद भगत सिंह की ये सारी मांगे पूरी की गई दोस्तों ब्रिटिश सरकार के द्वारा। वाइसराय इरविन ने दोस्तों इनकी सारी मांगे एक्सेप्ट कर ली कि मैं इनकी नई सारी मांगे पूरी करूंगा जो भगत सिंह की मांगे हैं। ब्रिटिश सरकार ने 5 अक्टूबर 1930 को इनकी सारी मांगे एक्सेप्ट की ही थी कि 2 दिन बाद 5 अक्टूबर 1930 को दोस्तों जज का बहुत ही बड़ा फैसला आता है कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को दोस्तों फांसी की सजा दे दी गई है और बटुकेश्वर दत्त को 14 साल काला पानी की सजा दी गई है। बटुकेश्वर दत्त जब ये बात सुनते हैं कि मुझे काला पानी हुआ है तो वो बड़ा ही दोस्तों अपने आप को दोस्तों धोखेबाज फील करते हैं कि दोस्तों मैंने भी तो दोस्तों असेंबली में बम फोड़ा था, और वो ये बात बोलते हैं कि मैंने असेंबली में बम फोड़ा था तो मुझे फांसी क्यों नहीं दी गई। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बटुकेश्वर दत्त को 14 साल का दोस्तों काला पानी का सजा हुआ और जैसे ही बटुकेश्वर दत्त 14 साल के बाद दोस्तों बाहर आते हैं फिर वो क्यूट इंडिया मूवमेंट में दोस्तों भागीदारी निभाते हैं और दोस्तों उसमें भी अपना दोस्तों समर्थक देते हैं। फिर दोस्तों 7 अक्टूबर 1930 को दोस्तों 1930 को जैसे ही जज का फैसला आता है कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का दोस्तों फांसी की सजा हो गई है। फिर यहाँ पे दोस्तों जिक्र आता है महात्मा गांधी का दोस्तों, जिनके ऊपर मैंने ये दोस्तों इतनी सारी बातें बताई थी। अब दोस्तों क्या हो रहा होता है इंडिया से दोस्तों काफी सारे पत्र, काफी सारे लेटर दोस्तों इरविन को जा रहे होते, वाइसराय इरविन को, कि भगत सिंह की दोस्तों जमानत की जाए, भगत सिंह को बाहर किया जाए। देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी दोस्तों भगत सिंह के पक्ष में दोस्तों पत्र आने लगे और दोस्तों इसको दोस्तों बहुत ही दोस्तों जो ये भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी दोस्तों ये इंग्लैंड तक जा पहुंची। इसकी गूंज पूरा इंग्लैंड भी बौखला गया था दोस्तों भगत सिंह की ये कहानी सुन करके। भगत सिंह की जब ये कहानी देश के बच्चों ने सुनी थी वो उसको दोस्तों उनसे बहुत ही प्रेरणा मिली थी देश के बच्चों को, और उन्होंने भी दोस्तों आगे चल के दोस्तों आज़ादी में दोस्तों अपना शरीर ना देखा, अपना घर ना देखा, अपना परिवार ना देखा, और उन्होंने भी दोस्तों अपनी आज़ादी की लड़ाई में दोस्तों अपना जीवन दोस्तों दान कर दिया केवल भगत सिंह की दोस्तों इस कहानी को सुन करके। जब लोग भगत सिंह की कहानी सुनते हैं तो उनको दोस्तों अंदर से प्रेरणा आती है दोस्तों। फिर क्या करते हैं दोस्तों भगत सिंह को जब ये फांसी की सजा हो जाती है दोस्तों तो तारीख आती है दोस्तों 31 जनवरी 1931 को दोस्तों महात्मा गांधी इलाहाबाद में दोस्तों एक बहुत ही बड़ा स्पीच देते हैं। वो स्पीच आपको भी सुनना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत धर्म यह कहता है
कि ना केवल उनकी फांसी रुकनी चाहिए बल्कि उन्हें जेल में भी नहीं होना चाहिए। तो तारीख आती है 14 फरवरी 1931 को दोस्तों मदन मोहन मालवीय से मिलते हैं महात्मा गांधी और दोस्तों भगत सिंह के रिहाई के बारे में बात करते हैं, मगर मदन मोहन मालवीय दोस्तों इस बात को दोस्तों एक्सेप्ट नहीं करते और इस बात को कैंसिल कर देते हैं। फिर मित्रों तारीख आती है 18 फरवरी। महात्मा गांधी दोस्तों वाइसराय इरविन से कहते हैं अगर वो चाहते हैं कि दोस्तों जो ये देश का माहौल है उनके पक्ष में हो तो उन्हें भगत सिंह की फांसी टलवा देनी चाहिए। वो दोस्तों फिर से प्रयास करते हैं कि भगत सिंह की दोस्तों जो फांसी है ये टलनी चाहिए, मगर वाइसराय इरविन फिर इस बात को खारिज कर देते हैं। मित्रों जैसे जैसे दिन नजदीक आते जा रहे थे वैसे वैसे देश का माहौल बिगड़ता जा रहा था। लोग सोच रहे थे कि तारीख कितनी 24 मार्च को भगत सिंह को फांसी देनी है और आज दोस्तों तारीख हो चुकी है 18। तो फिर क्या होता है 18 तारीख को भगत सिंह से एक बात बोली जाती है 18 मार्च 1931 को कि तुम्हें दोस्तों एक पत्र लिखना होगा और उस पत्र में दोस्तों अब सॉरी मांगते हुए माफी मांगते हुए आपको पत्र लिखना होगा। भगत सिंह पत्र लिखते हैं, भगत सिंह बोलते हैं कि हाँ पत्र लिखेंगे तो दोस्तों देश में माहौल बहुत ही अच्छा हो जाता है कि नहीं भगत सिंह माफी मांगते हुए पत्र लिख रहे हैं और इससे दोस्तों भगत सिंह की फांसी टल सकती है। जब भगत सिंह का पत्र का दोस्तों जब लेख सामने आता है लोग जब वो लेख को पढ़ते हैं तो शॉक हो जाते हैं। भगत सिंह ने उसमें दोस्तों पंजाब गवर्नर को टैग करके दोस्तों लिखा हुआ होता है पत्र में कि वो चाहते हैं कि उनकी हत्या दोस्तों फांसी से नहीं बल्कि गोली मारकर की जानी चाहिए। और दोस्तों अब जैसे भगवती चरण बोरा ने दोस्तों और जतिन दास जी ने दोस्तों अपना जीवन दोस्तों देश के नाम कर दिया है, वैसे अब बारी है भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की। उन्होंने दोस्तों जब पंजाब गवर्नर को ये लेटर लिखा और दोस्तों तो फिर से दोस्तों देश में माहौल बिगड़ गया और देश में लोग भगत सिंह के इन जज्बातों को देख करके दोस्तों लोगों को बड़ा ही गर्व हुआ और दोस्तों बहुत ही लोगों को दोस्तों इनसे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती गई। आती है 19 मार्च 1931। 19 मार्च को दोस्तों होम सेक्रेटरी हमारसन सिंह से दोस्तों महात्मा गांधी जाकर के मिलते हैं और भगत सिंह की फांसी रुकवाने के बारे में बात करते हैं। भगत सिंह और दूसरों के ट्रायल में आपने ऑर्डिनरी प्रोसीजर को त्याग दिया और कानूनी प्रक्रिया को जल्दी करने के लिए एक शॉर्टकट निकाल लिया। इन ऑफिशियल एक्टिविटीज को एक छुपा हुआ मार्शल कानून ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। 19 मार्च को जब भगत सिंह दोस्तों महात्मा गांधी जब भगत सिंह की फांसी रुकवाने की बात करते हैं दोस्तों उसमें भी कोई उनको रिप्लाई नहीं मिलता है और इस अटेम्प्ट में भी दोस्तों महात्मा गांधी फेल हो जाते हैं। 20 तारीख के बाद फिर दोस्तों तारीख आती है 21 मार्च 1931 को दोस्तों इरविन को दोस्तों फिर से वो एक पत्र लिखते हैं महात्मा गांधी और इसमें फिर से दोस्तों वही बात लिखते हैं कि भगत सिंह की दोस्तों फांसी टलवा दो अगर वो चाहते हैं कि देश का माहौल ना बिगड़े, क्योंकि भगत सिंह की फांसी होने के बाद देश का माहौल बहुत ही बुरी तरह से बिगड़ जाएगा। दोस्तों इरविन को समझाने का प्रयास करते हैं महात्मा गांधी, लेकिन इरविन किसी भी प्रकार की कोई महात्मा गांधी को बात को नहीं मानता है और दोस्तों इनकी भगत सिंह की फांसी कैंसिल करने के बारे में कोई दोस्तों मन में ख्याल तक नहीं लाता है वाइसराय इरविन। 22 तारीख के बाद मित्रों तारीख आती है 23 मार्च 1931। ये तारीख बड़े बड़े लेटरों में दोस्तों सबको दोस्तों दिख रही होगी और सब इस तारीख को दोस्तों पढ़ते ही सबको एक दिन दोस्तों याद जाता है 23 मार्च 1931 को ही भगत सिंह को फांसी हुई थी। मैंने पहले दोस्तों 2-4-10 मिनट पहले एक बात बोली थी कि भगत सिंह को फांसी 24 मार्च को हुई थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं ब्रिटिश सरकार ने दोस्तों जो दोस्तों जज ने फैसला सुनाया था वो दोस्तों फैसला सुनाया था कि 24 मार्च की सुबह दोस्तों भगत सिंह को फांसी होगी। फिर दोस्तों ब्रिटिश सरकार ये दोस्तों फैसला बदल देती है और दोस्तों 23 मार्च की शाम को भगत सिंह को फांसी की सजा दे देती है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को लगने लगा था अगर 24 मार्च को ये लोग सुबह फांसी देंगे तो उससे देश का माहौल बिगड़ जाएगा और कहीं कुछ भगत सिंह की दोस्तों गिरफ्तारी की भगत सिंह कहीं दोस्तों बाहर ना आ जाए जेल से, कहीं दोस्तों भगत सिंह को बचा ना लिया जाए, इसलिए दोस्तों चोरी छुपा ये लोग 23 मार्च को ही भगत सिंह को फांसी दे देते हैं। मगर 23 मार्च की सुबह महात्मा गांधी अपनी पूरी जान लगा देते हैं कि भगत सिंह की दोस्तों फांसी कैसे करके भी रुके। वो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा लेटर लिखते हैं और वाइसराय इरविन के पास लेकर के खुद जाते हैं। उसमें लिखते हैं अगर वो देश की शांति चाहते हैं, वो चाहते हैं कि देश का माहौल उनके पक्ष में हो, 2-4-6 बातें दोस्तों लिखते हैं और वो दोस्तों वाइसराय इरविन को देते हैं। मेरा ज़मीर कहता है कि किसी को भी फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, भगत सिंह जैसे बहादुर इंसान को तो बिल्कुल नहीं। वाइसराय दोस्तों इस पत्र को खारिज कर देता है और उनकी कोई भी बात नहीं मानता है। 23 मार्च 1931 की शाम को भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी जाती है। जब भगत सिंह राजगुरु को सुखदेव और फांसी की सजा सुनाई गई थी उससे 2 से 4 घंटे पहले भगत सिंह से एक बात पूछी गई थी कि उनका दोस्तों देश के नागरिकों के प्रति दोस्तों क्या संदेश है, दोस्तों देशवासियों के लिए क्या नारा है, क्या कहना चाहते हैं, देशवासियों के लिए कोई 2-4 शब्द कहिए। तो उन्होंने देशवासियों के लिए 2 शब्द कहे थे, डाउन विथ इम्पीरियलिज्म, इंकलाब जिंदाबाद।
और उनसे पूछा गया कि वो कैसा फील कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था मैं हमेशा की तरह अच्छा ही फील कर रहा हूँ। तो मित्रों, जो ये दोस्तों मैंने इतना लंबा वीडियो बनाया था, मैंने केवल इसी मकसद से बनाया था। जो लोग ये बात बोलते हैं कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को फांसी से चाहते तो बचा लेते, मगर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्रिटिश सरकार के आगे किसी की भी नहीं चली थी दोस्तों। उस टाइम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी लोग भी लगे हुए थे कि भगत सिंह को फांसी ना हो, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो दोस्तों कहने की बातें हैं कि महात्मा गांधी चाहते तो ये करवा लेते, वो करवा लेते, ऐसा कुछ नहीं है। ये वीडियो दोस्तों आज गांधी जयंती स्पेशल मैंने वीडियो इसीलिए निकाला था कि लोग जाने कि महात्मा गांधी का दोस्तों भी दिल बड़ा हुआ करता है। ऐसा नहीं है कि लोग जो बोलते हैं कि महात्मा गांधी चाहते ये कर लेते वो करते, लोग ऐसा नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, फेसबुक में दोस्तों महात्मा गांधी और भगत सिंह की फोटो लगाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने भगत सिंह और दोस्तों महात्मा गांधी के काफ़ी सारे विचार आप लोगों के साथ शेयर किए। आप लोग जान भी गए होंगे भगत सिंह का दिल कितना दोस्तों बड़ा था और उनका दोस्तों जो सोचने का दोस्तों जो ये क्षमता था वो कितनी अपर लेवल की थी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और हिस्ट्री रिलेटेड वीडियो मैं लाया करता हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप लोग इस वीडियो में प्यार एंड सपोर्ट दिखाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो इससे भी तगड़ा आएगा। इसलिए वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, डाउन विथ इम्पीरियलिज्म, इंकलाब जिंदाबाद।